हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज का कटिंग करेंगे। स्लीवलेस बेल्ट वाला ब्लाउज है, वी नेक है, डीप वी नेक है, आगे पीछे दोनों रखेंगे। 1 इंच का शोल्डर का ब्रॉडिंग रखेंगे ऊपर, और इसको कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल प्रोफेशनल है। अब देखो इसको किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से ट्राई करो, कटिंग करो और देखो फिटिंग आता है कि नहीं आता है। तो सेम टू सेम मैं कटिंग करूंगा। जो भी इसमें अल्ट्रेशन रिंकल दिख रहा है वो भी नहीं आएगा। उसका तरीका बताऊंगा। जो ये बस्ट पे थोड़ा रिंकल दिख रहा है वो भी नहीं दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे और इस पे क्या करेंगे कि हम मार्किंग करेंगे। तो एक सीधी मार्किंग करके हम यहाँ पे लेंथ और डॉट पॉइंट जो भी है, यहाँ से शोल्डर वगैरह जो भी मेजर करना होता है हम यहीं से करते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद में हम पहले डॉट पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में हम लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ जो है 15 इंच है और डॉट पॉइंट 10 पे है। तो इस तरह से दोनों निशानों को थोड़ा थोड़ा सीधा कर लेना है। तो सीधा कर लेंगे तो हमको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से होने के बाद में हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर 15 इंच है। अगर हम स्लीव वाला कटिंग करेंगे डीप नेक में तो 5.5 पे कटिंग करना है। अगर डीप नेक नहीं करके स्लीवलेस करेंगे तो हम 5 इंच पे ही करेंगे। तो इस तरीके से दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर कम लो है तो कम लो पे अलग शोल्डर कटता है। तो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह का नेक होता है लो उस तरह से हम आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा स्लोप देना है, बिल्कुल 1.5 सूत का ही देना है, ज़्यादा 5 इंच भी नहीं जाना है। यहीं से हम नेक का मेजर करेंगे तो 10 इंच पे लेना है। लेकिन आप जो है जितना वहाँ पे बस्ट के सामने का लाइन है आप वहीं पे कर सकते हो, तो ज़्यादा एकदम सेम टू सेम मॉडल जैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 6 इंच का हमको निशान लगाना है आर्मोल के लिए, और यहीं से हमारा जो है अपर चेस्ट का लेंथ निकल गया। तो अपर चेस्ट हम यहीं नापेंगे। तो ये स्लीवलेस है तो हमको आर्मोल थोड़ा बड़ा लेके चलना पड़ेगा, जितना भी मेजर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जितना हमारा अपर चेस्ट है 35, तो इसका जो भी बनता है 8.25 इंच, तो हमको वहीं पे निशान लगाना है। इसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि ये अगर लूजिंग देंगे तो ये बैक फ्रंट दोनों लो है तो वहाँ पे काफ़ी लूज हो जाएगा। तो लूजिंग नहीं देना है आपको। उल्टा जो अब जब हम बैक कटिंग करेंगे तो थोड़ा माइनस हो जाएगा वहाँ पे। तो माइनस हो जाएगा तो बराबर फिटिंग आएगा। तो ये लो नेक में इस तरह से माइनस पे चला जाता है। ठीक है, माइनस पे ही जाया जाता है। माइनस पे रहेंगे तो ही अच्छा बैठेगा। इस तरह से हमको एक निशान थोड़ा नीचे की तरफ करके और इस तरह से स्लोप देते हुए हम इस तरह से राउंड आर्मोल का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आर्मोल का निशान हमारा हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। नेक जो है वी नेक है। आप स्ट्रेट लगाना चाहोगे तो स्ट्रेट लगा लो। अगर थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड चाहते हो तो इस तरीके से सेप पट्टी से लगा लो। इससे भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो भी आप कर सकते हो। तो आपके ऊपर है जिस तरह का नेक आपको चाहिए। अगर ऊपर हाई भी चाहिए तो आप हाई भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह से आप अपने तरीके से कर सकते हो। नेक भी अलग रख सकते हो। इस तरह डॉट पॉइंट का हम निकालेंगे सेंटर। तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे नीचे भी लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीधा एक निशान लगा लेंगे जो वहाँ पे हम डॉट निकालने वाले हैं। तो ये जो मॉडल ब्लाउज पहनी है उस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपने देखा है कि किस तरह से उसके शोल्डर पे और चेस्ट के बीच में किस तरह से रिंकल आ रहा है। अगर आप अच्छी तरह से कटिंग करेंगे और डॉट पॉइंट के हिसाब से, ये देखिए मैंने जो यहाँ से लिया है लेंथ, तो डॉट पॉइंट जो है थोड़ा ये ज़्यादा आएगा। क्योंकि अगर हम 3 इंच पे रख के स्लोप देते हैं तो ये जो है 10 इंच ज़्यादा है। तो ये आधा इंच आपको माइनस करके करेंगे तो बराबर वो साफ हो जाएगा। इस तरह से हमने इस तरह से 1.25 इंच या 1.25 इंच एक सूत का हमने लगाया है निशान। और ये डाट के लिए हमको 3.25 इंच का नीचे का ब्रॉडिंग देके और 3.5 इंच पे मैं निशान लगा लिया हूँ। तो इस तरह से लेंथ उसका 3.5 इंच है और ब्रॉडिंग उसका 3.25 इंच है। इस तरीके से मैंने लगाया क्योंकि आर्मोल के तरफ जो हम ज्वाइंट देंगे बेल्ट का वहाँ भी हम थोड़ा सा डाट देंगे आधा इंच का, इसलिए मैंने वैसे किया है। ये ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लगाया। और चेस्ट वेस्ट में 1 इंच का ही फर्क है। तो आपको इस तरह करोगे तो बराबर आएगा। वो वहाँ पे मैंने सामने स्लोप दे दिया था। अब यहाँ पे हम ऊपर जो हमने 1.25 इंच छोड़ा है शॉर्ट करके रखा था वहाँ से इस तरह से राउंड दे देंगे। तो यहाँ भी 3.5 इंच का ही रखना है, जिस तरह से रखना है। जैसे कि उस तरह सामने हमने 3.5 रखा था तो ये सेंटर में भी इस तरफ में स्लोप पे मैंने 3.5 रखा है। यानी कि जहाँ राउंडिंग देना है वहाँ भी 3.5 ही रखा है। कम भी कर सकते हो आप, लेकिन 3.5 ही दोगे तो बेहतर है। थोड़ा ज़्यादा भी दोगे तो भी चलता है। इस तरह देखिए मैंने 1.25 इंच के करीब उतार दिया है नीचे। ये हम यहाँ से बेल्ट लेने वाले हैं। तो इस तरह से
इस तरह से पौना इंच पौना इंच के करीब में हम थोड़ा नीचे उतार के बेल्ट का शेप देंगे। तो देखिए हमने वहाँ पे 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब उतारा है, और यहाँ पे देखिए स्लोप देते हुए हम बेल्ट का शेप हम यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके से शेप देना है, तो आपका बेल्ट जो है एकदम वन पार्ट में बेहतरीन बैठेगा। तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है ये बेल्ट कटिंग करने में, ये बेल्ट जो है बहुत ज्वाइन करके बराबर कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आप जो है इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज में परफेक्ट बैठेगा। अब ये राउंडिंग हम नापेंगे, जितना भी हमारा राउंडिंग है इसी तरह हम बेल्ट के अपर पार्ट को राउंडिंग को सेम करेंगे, ताकि ज्वाइन करने में अच्छी तरह से बैठे। देखिए इस तरह से वहाँ रख के इस तरफ से बढ़ते हुए आएंगे, इस तरह से ऐसे आएंगे, और जहाँ भी ये जाता है उतना मेजरमेंट बैठता है उसको बिठाना है। तो यहाँ पे हमको चिपकाना नहीं है, आधा इंच का डाट देना है, तो आधा इंच के गैपिंग पे हमको करना है। तो आधा इंच देखिए मैं यहाँ पे डाट के हिसाब से रखूंगा, तो ये आधा इंच के फर्क पे इसने पे निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से जितना 1.25 इंच ऊपर की तरफ है वही उतना ही लेके हम यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रॉडिंग दे देंगे। तो ये वो हम बिठाएंगे तो बिल्कुल वहीं बैठेगा जहाँ पे हमने ऊपर रखा था मेजर। तो इस तरीके से करके अब हम क्या करेंगे कि वेस्ट का मेजर करेंगे, और इसको राउंडिंग को पहले मिला लेंगे। तो राउंडिंग को पहले हम मिला लेंगे कि एक जैसा हो जाए। तो इस तरीके से इसी राउंडिंग के अंदर ऊपर वाले राउंडिंग को बिठाना है, वो जब डाट मारेंगे तो बिठा सकते हैं, तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके कटिंग करके देखो। ये जो डिजाइनर ब्लाउज जो दिख रहा है आपको सब्यासाची का ही है ये भी, तो ये भी एकदम परफेक्ट आपको इस तरह से कटिंग करके देखो, एकदम बराबर आएगा। जितना हमारा वहाँ पे 1.25 इंच शॉर्ट हुआ था, 1 इंच में 1 सूत कम था, उतना ही हम नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे ताकि हमारा बेल्ट और लेंथ बराबर आ जाए। तो इस तरीके से वहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमको बढ़ा लेना है। इस तरीके से हमको जितना लेंथ है कमर का यानी कि वेस्ट का उतना हम लगा के इस तरह से नापेंगे, और 1.25 इंच के करीब यहाँ भी हम स्लोप दे देंगे। तो स्लोप देंगे तो अच्छे से बेल्ट उसके अंदर जाके चिपक के बैठेगा। इस तरीके से सेप पट्टी से देना है, तो इस तरीके से आप दे दो। तो सेंटर से ही स्लोप देना है, एकदम आगे जाके नहीं राउंडिंग करना है। तो इस तरह से आप दे दोगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। और इस तरह से ये ऊपर का और ये नीचे का निशान साइड का मिला लेंगे तो ये हमारा साइड हो गया, यानी नीचे का बेल्ट एकदम कंप्लीट ये हो गया, ऊपर का भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा हो गया, ये ऊपर का हिस्सा कट गया। अब यहाँ पे हमको नहीं आना है, यहीं पे आके वो नीचे का बेल्ट जो है ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरह से डाट अगर सेंटर में आपको चाहिए, बिल्कुल सेंटर में दिखना चाहिए, स्ट्रेट दिखना चाहिए, तो आपको जो है इस तरह का डाट नहीं लगाना है, सेंटर से इस तरफ आना है। तो 3.25 हमने जो लगाया है वही 3.25 हमको सेंटर से इस तरफ आएंगे। तो इस तरह जब आएंगे तो आपको ये डाट एकदम सेंटर में स्ट्रेट दिखाई देगा। लेकिन मॉडल ने पहना वो स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ऐसा डाट लगाया है। तो इस तरीके से आपको डाट को में चेंजिंग करना है, डाट एकदम स्ट्रेट दिखाना है, एकदम से ऊपर से एकदम नीचे स्ट्रेट दिखाई दे। तो आपको ये साइड में जो हमने लगाया सेंटर से इस साइड में आना है, तो बराबर साइड की तरफ आएंगे। तो जब ये ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो आपको अगर डाट में चेंजिंग करना है तो आप कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन दिखा दिया। कि आप बोलोगे कि डाट तो सेंटर में सीधा नहीं आ रहा है, ये क्रॉस जा रहा है, ये सेंटर की तरफ क्रॉस जा रहा है, तो इसके लिए है ये। तो आपको ये दोनों दिखा दिया, जैसा आपको करना है आप चेंजिंग कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी वो नहीं है, आपके ऊपर है किस तरह करना है। लेकिन मॉडल ने जो पहना है वो देखिए सेंटर में स्ट्रेट नहीं आ रहा है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है, जैसे कि 20 सेंटर होता है उस तरफ जा रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने ये किया है। तो इस तरह से कटिंग करके और उसके बाद में जो हम इसको मिला के देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो ये ब्लाउज बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान तरीका। इस तरीके से करके आप कटिंग करो और इस तरीके से करके देखो कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा कटिंग करने का अंदाज इसीलिए अलग है कि मैं थोड़ा अलग सिखाना चाहता हूँ आप लोग को। जो बहुत झंझट मारी वाला मार्किंग दुनिया भर का आप लोग करते हो, मैं तो इतना मार्किंग करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना करता नहीं हूँ जब अपने लिए कटिंग करता हूँ। तो इसके लिए और डाट को थोड़ा सा स्लोप रखना है, एकदम सीधा नहीं रखना है। थोड़ा देखो मैंने शेप में कटिंग किया है, इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, एकदम बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो जब मॉडल ने पहना है उससे भी बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके अब बैक कटिंग करना है तो इस तरह से बराबर पे रख लो। बराबर पे रख के हम बैक का मार्किंग करेंगे, तो किस तरह करना है वो देख लो। तो देखिए इस तरह से हमको क्या करना है, बराबर पे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह बराबर पे लगा के शोल्डर की चौड़ाई निकाल लेंगे, आर्मोल भी सीधा कर लेंगे। थोड़ा बाहर की तरह करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये स्लीवलेस है। स्लीवलेस में इतना मसला नहीं होता है, वो आर्मोल अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है जहाँ बैठना होता है।
इस तरीके से थोड़ा झुका के लेना है तो आपको झुका के थोड़ा मार्किंग कर लो, या शोल्डर पे 1.25 इंच के करीब में, आधा इंच के करीब ऊपर की तरफ उठा के कटिंग कर दो। तो बात दोनों एक ही है, इस तरह इधर करो या उधर करो एक ही बात होता है। आपको झुकाने का नहीं जमता है तो आप उस तरह से कर सकते हो। ऊपर शोल्डर जो है आधा इंच 1.25 इंच के करीब ऊपर उठा दोगे और उसके बाद ये जहाँ पे आर्मोल है वहीं पे रख के और ये साइड का मार्किंग कर लो, तो भी ये बराबर आता है। तो आपको दोनों ऑप्शन है इसमें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह देखिए, जितना हमारा 8.25 बनता है उससे 5 इंच कम पे ही चलना है, ऊपर पूरा का पूरा नहीं लेना है। और यहाँ पे जितना है उतना लेके वेस्ट जो है 7.5 इंच लेके और 1.25 इंच के करीब बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से बढ़ा लेंगे तो इतना जो है हम कर लेंगे, तो डार्ट निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा। तो वहाँ पे डार्ट निकालना जरूरी है बेल्ट के लिए, नीचे के लिए, तो वहाँ पे लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो बैग में डार्ट होना चाहिए, तभी आराम से अच्छी तरीके से वो जाके अपने उस पे वेस्ट पे अच्छी तरह से चिपक के बैठता है। नहीं तो इस तरह से नाप के देखेंगे तो देखिए जितना आगे था उतना आ गया है। तो आर्मोल ये आपको जो मेजरमेंट है उससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए, क्योंकि बड़ा नहीं आएगा तो आपके आर्मोल में फंसेगा अगर स्लीवलेस है तो। अगर स्लीज वाला है तब तो जितना मेजरमेंट है उतना रख सकते हो, आधा इंच लूज रख सकते हो। लेकिन इस तरह से कम से कम आपको एक इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक बड़ा करके रखना है। और ये स्लीवलेस है तो इस हिसाब से नीचे रहेगा तो अच्छा लुक आता है, और थोड़ा भी लूज टाइट हुआ तो आपको दबाने में आसानी रहता है। तो इस तरीके से कर लेंगे। और बाकी नेक का हम इस तरह से मार्किंग करेंगे 13 इंच पे, यानी 13 इंच पे, और इस तरह से मार्किंग करके और नेक का शेप जो भी देना है जिस तरीके का आप दे सकते हो। तो आपको ज़्यादा अगर क्लोज लगता है तो और ब्रॉड कर सकते हो, नहीं अगर है तो चलेगा तो ठीक है। तो आपके ऊपर है शेप किस तरह से नेक का देना है। बाकी तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन नेक का शेप आपके हाथ में है कि किस तरह का नेक पसंद करते हो। नेक मुझे बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि नेक सबको अपने अपने तरीके से करते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो जैसा चाहिए लुक, तो ये ब्लाउज के हिसाब से मैंने जो मॉडल ने पहना है उस हिसाब से मुझे वी में बैग वी ही अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। बंद गला चाहिए तो आप ऊपर बैग हाई करके भी आप कोई डिजाइन देके आप कर सकते हो, आपके हाथ में है। इस तरह से निशानों को मिलाएंगे, निशान पे निशान रख के जब फुट पट्टी रखेंगे तो ये जितना सेंटर में निकलना है निकल जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बराबर आ जाएगा। आपको अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। और कमेंट भी करो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। इस तरह से रख के हम मेजर करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए कितना आ रहा है, उस तरीके से ये 8.25 के करीब आ गया है, तो ये बराबर चेस्ट आ जाएगा। और फ्रंट में जाके, बैक में जाके थोड़ा और माइनर हो जाएगा, तो क्या होगा कि एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। लो नेक में तो इस तरह से मेजर जो होता है, जो भी अपर चेस्ट का नाप होता है उससे माइनस में चलना पड़ता है, ज़्यादा लो होता है। तो इस तरह से देखिए अभी कितना आ रहा है, ये 9.5 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ले लेंगे, फ्रंट का बस्ट का है। और इस तरह से अब बैक में भी चेक करेंगे, तो जितना हमारा 36 है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाता है। माइनस इसलिए होता है कि ये बैक का शेप होता है वेस्ट की तरफ और डार्ट होता है, तो इस तरीके से कम हो जाता है। तो इस तरीके से रख के देखेंगे तो देखिए कम आ रहा है, तो ये थोड़ा सा हल्का कम आ रहा है, तो ये परफेक्ट आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हल्का सा कम आना चाहिए, या बराबर पे भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लूज होगा तो आपको बैठेगा नहीं। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। खुदा हाफिज।